Hello everyone, I am Manisha Rao from Prahan Education Academy. Today I am going to teach you the topic is polynomial. So let's start. Polynomial क्या होता है? What is polynomial? तो क्या होता है polynomial हमारा? An algebraic expression consisting exponent of all variable should be a whole number. मतलब एक ऐसा algebraic expression जिसके अंदर जितने भी वेरिएबल है ना सभी की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अभी यहाँ पे हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर होना चाहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें आपके क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल और कुछ आपके क्या होते हैं, ऑपरेशंस। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं। पोलिनोमियल से पहले एक बार हल्का सा हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को रिवाइज कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें आपके कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं और कुछ आपके ऑपरेशंस। ऑपरेशन लाइक आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये आपके ऑपरेशंस होते हैं। अभी एक बार इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। कांस्टेंट मतलब ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होने वाली। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई भी नंबर लेती हूँ 2, 3, -1, 5, जो आपका मन करे आप कुछ भी उठाओ, तो क्या उसकी वैल्यू चेंज होने वाली है? 7 कभी कुछ और बन सकता है? नहीं, 7 हमेशा 7 ही रहने वाला है, 2 हमेशा 2 रहने वाला है। तो ये चीज़ें क्या होती है, कांस्टेंट, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, वेरी करती है, चेंज हो जाती है। इसमें आप ले सकते हो x, y, z, a, b, c, u, v, w, जो भी आपको एल्जेब्रा सूट करे। तो ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्यों है, क्योंकि देखो हमने बोला x, अब हमें नहीं पता ना x की वैल्यू क्या है, x 1 है या 2 है या -1 है या 3 है, हमें नहीं पता। जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा हम x की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या होती है हमारी, चेंज। सिमिलरली y, z, a, b, c, तो इनको आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, ये फिक्स नहीं है कि x हमेशा x रहने वाला है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, वेरिएबल। ऑपरेशन का मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, जो क्या करेंगे आपके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्मेशन में क्या करेंगे, हेल्प। तो ये क्या हो गए आपके ऑपरेशंस। अब इसका सम अप करके एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 9। ठीक है, यहाँ पे क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, चेक करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलता है कि कांस्टेंट होने चाहिए, बिल्कुल है कांस्टेंट, आपको दिख रहा है 2, 3, 9, क्या है ये, कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल होने चाहिए, वेरिएबल भी है हमारे पास, कौन है वेरिएबल, x है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, ऑपरेशन है प्लस, 3 और x के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई। 3x कैसे बनता है, 3 × x, तभी तो 3x बनता है। तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई का। यहाँ पे भी सेम क्या है, मल्टीप्लाई का। सिमिलरली यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके क्या होंगे, डिफरेंट यहाँ पे क्या लगेंगे, ऑपरेशंस भी लगेंगे। ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, अब इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से चलते हैं हम पॉलिनोमियल की तरफ, कि पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फ़र्क किस चीज़ का है, इसका, होल नंबर। होल नंबर क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मीन्स पावर। एक्सपोनेंट का मतलब हमारा क्या होता है, पावर। मतलब ये जो आपको वेरिएबल दिख रहा है ना, इस वेरिएबल के ऊपर कुछ पावर होगी। जैसे यहाँ पे x की पावर क्या है, 1, यहाँ पे x की पावर क्या है, 2। तो ये जो पावर्स है ना, ये पावर आपकी क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, तब तो वो क्या बनेगा, एक पॉलिनोमियल बनेगा। और अगर ये होल नंबर के अलावा कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब रियल नंबर, सबसे बड़ा सेट हमारा क्या है, रियल नंबर है। तो अगर ये पावर आपका क्या है, एक रियल नंबर है,
तब आप उसको बोलोगे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर आप उसको पॉलिनोमियल बनाना चाहते हो तो आपको पावर को होल नंबर करना पड़ेगा। होल नंबर आई थिंक हम सबको पता है, होल नंबर आपके क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दीज आर द होल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, आपके सारे तो इंटीजर आ जाते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और इनके बीच की वैल्यू आपको पता है, 0 और 1 के बीच की वैल्यू, 1 और 2 के बीच की वैल्यू, 2 और 3 के बीच में, इनके बीच में क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू है। पॉइंट्स में आप कितना ही चले जाओ, बहुत सारी वैल्यूज है, रैशनल भी है, इरेशनल भी है। तो अगर इनमें से आप कुछ भी उठा लो तो क्या बनेगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर आप सेलेक्ट करते हो 0, 1, 2, 3 तो वो क्या बनेगा, एक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है। मतलब आपने कोई न उठाया, जैसे मैंने ये वाला पर्टिकुलर उठा लिया, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल देखो क्या है हमारे पास, x, और x की पावर क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 और 2 दोनों क्या है, होल नंबर होते हैं, मतलब ये पॉलिनोमियल है। क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल, क्योंकि 1 और 2 क्या होते हैं, रियल नंबर भी होते हैं, तो ये आपके क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपका इन दोनों में से कोई एक बने, जैसे कि इसी की जगह अगर मैं ले लेती हूँ 2x² माइनस का 3/x प्लस में 9। अब यहाँ पे क्योंकि आपका x नीचे है, तो अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूँगी तो x की पावर यहाँ कितनी है, 1 ही है ना, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब पावर 1 है। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, 2x² माइनस 3x की पावर -1। ये हम सबको पता है कि जब भी आपकी ऐसे वैल्यू शिफ्ट होती है, नीचे से आप ऊपर या ऊपर से नीचे, मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करते हो, तो पावर के साइन क्या हो जाते हैं हमारे, चेंज। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, क्योंकि 1 यहाँ पॉजिटिव था तो ऊपर लेके जाए क्या बन गया, नेगेटिव, प्लस में 9। अब चेक करते हैं, वेरिएबल पावर यहाँ पे कितनी है, 2, यहाँ पे कितनी है, -1। अब 2 तो होल नंबर होता है, लेकिन -1 तो होल नंबर नहीं होता, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि 2 और -1 दोनों ही क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास कोई एक एक्सप्रेशन है और अगर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे कि यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल उठा लिया है तो वो पक्का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि जो आपके होल नंबर होते हैं वो किस में इंक्लूड है, रियल नंबर में, ना कि रियल नंबर होल नंबर में इंक्लूड है। रियल बड़ा सेट है, होल नंबर आपका छोटा सेट है। ठीक है, तो बड़ा हमेशा छोटे को कवर करता है, तो बड़े में कौन आता है, एल्जेब्रिक, छोटे में कौन आता है, पॉलिनोमियल। तो एल्जेब्रिक हमेशा आपका क्या बनता है, एल्जेब्रिक आपका हमेशा क्या बनता है, पॉलिनोमियल। ये आपका सपोज पॉलिनोमियल है, एल्जेब्रिक हमेशा पॉलिनोमियल को कवर करता है, लेकिन पॉलिनोमियल ज़रूरी नहीं कि वो एल्जेब्रिक को कवर करे। उसके लिए उसकी कंडीशन ये है कि उसकी पावर क्या हो, होल नंबर हो। चीज़ ठीक है, ओके। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर कि आपका टर्म्स क्या होती है, थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि एक तरीके से आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल होता है जिसमें होल नंबर आपकी क्या होगी, उसकी एक्सपोनेंट होगी। अब इसके कुछ छोटे छोटे जो टर्म्स है वो आप डिस्कस करते हैं। जैसे कि कोई भी आप एग्जांपल उठाओ, 3x³ माइनस 4x प्लस 7। ठीक है, अब चलो इसको यहाँ 2 कर लेते हैं। क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, पावर 5 और 2 है, दोनों रियल नंबर है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि 5 और 2 दोनों के दोनों हमारे क्या हैं,
होल नंबर है। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं कि आपका टर्म्स क्या होती है, टर्म्स। ठीक है, दूसरा फैक्टर और तीसरा आपका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, दो तीन चीजें हैं जो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसमें। देखो, टर्म्स वो होती हैं जिनको आप ऐड कर करके एक पॉलिनोमियल बनाओगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 3x की पावर 5 माइनस 4x का स्क्वायर और 7, और इनको कर दिया मैंने ऐड। तो इन तीनों को जब आपने क्या किया, ऐड, तभी आपको एक्सप्रेशन मिला ना। तो ये चीजें आपकी क्या है, टर्म, मतलब जिनको ऐड करके आप एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, एक पॉलिनोमियल बनाते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, वो आपका क्या कहलाती है, टर्म्स। उनको हम क्या बोलेंगे, टर्म्स। तो इस वाले एक्सप्रेशन में हमारी कितनी टर्म्स है, 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 टर्म्स है हमारे पास यहाँ पे। सेकंड आपका आता है फैक्टर्स, कि फैक्टर क्या होते हैं। तो हर टर्म के अंदर फैक्टर होते हैं। जैसे कि पहली टर्म हमारी क्या है, 3x की पावर 5, तो यहाँ के आपके फैक्टर क्या है, एक तो 3 और दूसरा क्या है, x की पावर 5। क्योंकि देखो 3 और x की पावर 5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 3x की पावर 5 आएगा। तो 3 और x की पावर 5 क्या है, इसके फैक्टर्स है। सिमिलरली इसमें क्या है, माइनस का 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कौन है, सिर्फ 7 ही है, तो 7 1 ज़ा 7, तो इसका फैक्टर कौन होगा, सिर्फ 7। ये आपके क्या होते हैं, फैक्टर। हर टर्म्स के पास क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। फिर आता है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट का मतलब जो भी वेरिएबल के आगे लिखा है नंबर, वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। जैसे कि ये आपका एक वेरिएबल है, x की पावर 5 इज ए वेरिएबल। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट कौन है, 3। अगर आपसे ये पूछा जाए कि x रेज टू द पावर 5 का कोफिशिएंट कौन है, तो कौन है, 3 होगा। सिमिलरली आपका एक और कोफिशिएंट है, देखो एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो ए वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट कौन है, -4। जो भी उसके आगे लिखा हुआ है वो उसका क्या होता है, कोफिशिएंट, चाहे साइन प्लस हो चाहे माइनस हो। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा आपका, -4। यहाँ पे बात करते हैं 7 की। तो 7 का किसका कोफिशिएंट है, क्योंकि 7 के बाद में तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो 7 किसका कोफिशिएंट है, तो 7 जो कोफिशिएंट है वो x रेज टू द पावर 0। अभी ये कहाँ से आ गया, देखो हमें एक चीज पता है, किसी भी नंबर या वेरिएबल, आपके पास कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, अगर आपने उसके ऊपर एक पावर लिख दी, और पावर भी क्या है आपकी, 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी वेरिएबल की पावर हो, किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो हमेशा क्या होता है, 1। अब 2 की पावर 0 भी 1 ही होता है, 3 की पावर 0 भी 1 ही होता है, तो x की पावर 0 भी तो 1 ही होगा ना। मतलब ये जो 7 था, आप इस 7 को ऐसे लिख सकते थे ना, 7 × 1, और 1 को आप क्या लिख सकते हो, अभी आपने बताया हम 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो 1 को आपने क्या लिखा, x की पावर 0। मतलब जो आपका सिंपल एक नंबर होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसका वेरिएबल कौन होता है, x रेज टू द पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे x रेज टू द पावर 0 का कोफिशिएंट कौन है, 7। ठीक है, ये कुछ छोटी टर्म्स थी हमारी जो इससे रिलेटेड थी, वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा आता है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स, कि टर्म के अकॉर्डिंग आपके जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज आपका मोनोमियल, सेकंड आपका बाइनोमियल, थर्ड वन इज ट्राइनोमियल, और पॉलिनोमियल तो है ही। मोनो मतलब एक, 1, मोनो का मतलब क्या होता है, 1।
बाई का मतलब 2, 2, एंड ट्राई का मतलब 3 यानी कि 3। नोमियल मतलब टर्म्स, तो मोनोमियल मतलब एक टर्म वाला, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म वाला, एंड ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म वाला। जैसे कि मैंने लिख दिया 3xy, ठीक है, और कोमा -4x², 3z, ठीक है। मैंने 3 एग्जाम्पल उठाए हैं। अभी यहाँ पे देखो, ये पूरा एक टर्म है। पूरा एक टर्म क्यों है? क्योंकि इसको मैंने किसी भी प्लस से कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। अगर मैं इनको हटा दूं तो सिंपल इतना, अगर आप चीज़ देखते हो सिर्फ ये इतना ही है और कुछ नहीं इससे अटैच है, ये सिर्फ इतना ही, कोई प्लस साइन माइनस साइन बीच में इंक्लूड नहीं है। तो सिर्फ कितने टर्म है इसमें? एक ही टर्म है। वेरिएबल 2 है हमारे पास, x एंड y, ठीक है। 2 वेरिएबल है लेकिन टर्म कितनी है? टर्म एक ही है, तो ये एक मोनोमियल है, ठीक है। यहाँ पे देखो दूसरा, यहाँ पे आपका वेरिएबल कितना है? एक ही है, जो कि कौन है? x है, लेकिन टर्म भी एक ही है, कोई प्लस माइनस इंक्लूड नहीं है, जिसके बाद आपकी दूसरी टर्म आपकी आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या है? ये मोनोमियल का एग्जांपल है। अगेन 3z, एक वेरिएबल वाला है, ठीक है, और टर्म भी कितनी है? एक ही है, क्योंकि 3z के बाद आपने प्लस लगा के कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो भी क्या है? एक ही टर्म वाला है, तो क्या हो गया? मोनोमियल। नेक्स्ट करते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, 2 टर्म मतलब 3x, इसी को ही ले लेते हैं, इन्हीं को साथ साथ ले लेते हैं, 3xy प्लस में 4z। तो देखो यहाँ पे 2 टर्म है जो प्लस से कनेक्ट है। कितनी टर्म हो गई? 2। वेरिएबल 3 हो गए, x y z। वेरिएबल तो 3 है लेकिन टर्म तो 2 ही है ना, एक ये वाला और एक ये वाला जो प्लस से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल बन गया? बाइनोमियल का। और ले सकते हैं हम माइनस का 4x² -3z या x, जो भी आपका है। अब यहाँ पे भी देखो, ये कंप्लीट एक है और ये आपका दूसरा है। इन दोनों को बीच में जो साइन है वो कौन है? माइनस। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, -4x² प्लस में -3zx। तभी तो ये वापस आएगा प्लस माइनस माइनस, मतलब फिर से 2 चीज़ों को कनेक्ट किया है आपने। तो यहाँ पे कितनी टर्म हो गई? 2। तो ये भी किसका एग्जाम्पल बन गया? बाइनोमियल का। तीसरा जो आपका आता है वो आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, इन्हीं तीनों को ऐड कर दे एक साथ, तो 3xy माइनस का 4x² और प्लस का 3z। देखो भाई 3 चीजें हैं, ये माइनस अंदर शिफ्ट हो गया, 3 टर्म्स है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? आपका ट्राइनोमियल का। तो बाइनोमियल, मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इससे नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म हो। पॉली मतलब एक या एक से ज्यादा। तो मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल होता है, बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल होता है, और ट्राइनोमियल भी क्या होता है? एक पॉलिनोमियल होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिग्री। डिग्री आपकी क्या होती है कि जब आप कोई भी एक्सप्रेशन लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, हम 1 वेरिएबल को डिस्कस करते हैं फिलहाल, यहाँ पे 2 3 को हम छोड़ देते हैं, फिलहाल हम 1 के लिए डिस्कस करते हैं। 4x² -3x + 4, ठीक है। मैंने ये एक एक्सप्रेशन लिखा है, एक पॉलिनोमियल लिखा है। पॉलिनोमियल है, पावर 2 और 1 है, तो होल नंबर होती है, इसलिए एक आपका पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर देखो, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 0, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2। तो 0 1 2, सबसे बड़ा कौन है? 2। मतलब डिग्री कितनी होगी? 2। मतलब कोई भी आपको एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी आपका वेरिएबल लिखा हुआ है,
वेरिएबल की जितनी भी पावर है, तो पावर में जो सबसे बड़ी पावर होती है वो क्या कहलाती है, उसकी डिग्री। चीज ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है आपकी 2। कोई और एग्जांपल लेते हैं, 3x की 5 माइनस 3x प्लस 7। अगेन यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 1 और x की पावर 5। तो 5, 1 एंड 0, फिर से सबसे बड़ी वैल्यू कौन है 5। तो यहाँ पे आपकी डिग्री कितनी कहलाएगी 5 कहलाएगी। ठीक है। अब डिग्री के अकॉर्डिंग आप पॉलिनोमियल बताओगे कितने टाइप के होते हैं। तो डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे जो पॉलिनोमियल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं जो हमें पढ़ने हैं फिलहाल। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर मतलब 1, क्वाड्रेटिक मतलब 2, क्यूबिक मतलब 3। अभी 1 2 3 क्या है डिग्री। जिसकी डिग्री 1 होगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो लीनियर होगा, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगा, जिसकी डिग्री 3 होगी उसको आप क्यूबिक बोलोगे। जैसे कि इसी का एग्जांपल लेते हैं, इसमें डिग्री कितनी है हमारी 2, तो ये किसका एग्जांपल है क्वाड्रेटिक का। ठीक है। लीनियर का एग्जांपल ले लेते हैं पहले, जैसे 3x ओनली 3x। अब यहाँ पे ये नहीं कहना कि टर्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं, एक ही टर्म है। हमें यहाँ पे टर्म के अकॉर्डिंग नहीं देखना, पावर के अकॉर्डिंग देखना है। पावर कितनी है 1, एक ही है बस, तो यही सबसे बड़ी है। तो पावर कितनी हो गई हाईएस्ट 1, तो मतलब डिग्री कितनी हो गई 1, तो क्या हो गया ये लीनियर। और लिख लेते हैं 3x प्लस 5 लिख लेते हैं। चलो अब 2 टर्म वाला कर लिया हमने। इसमें x की पावर कितनी है 1, इसमें x की पावर कितनी है 0, 0 और 1 में बड़ा कौन है 1, तो इसकी भी डिग्री क्या होगी 1, मतलब ये भी क्या होगा एक लीनियर। क्वाड्रेटिक का एग्जांपल हम ले ही चुके हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर 4x स्क्वायर माइनस 5, ये भी ठीक है। यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, तो बड़ा कौन है 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2, तो 2 वाले को क्या बोलोगे क्वाड्रेटिक। यहाँ पे 5 एक कांस्टेंट है, तो इसके साथ कौन होगा x की पावर 0, तो यहाँ पे डिग्री आपका कितना कहलाएगा 2, क्योंकि x की पावर 0 है और फिर x की पावर 2 है, 0 2 में कौन बड़ा है 2, तो डिग्री कितनी होगी 2, तो ये भी किसका एग्जाम्पल बनेगा क्वाड्रेटिक का। क्यूबिक मतलब 3 डिग्री वाला, तो 3x की पावर 3 माइनस का 5x, ये भी ठीक है। 3x3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो